हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपाथ काउंसलिंग। आज जो ये वीडियो होने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स। ओके, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, उससे रिलेटेड आज ये वीडियो होने वाला है। ओके, सो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आज इसमें कवर होने वाले हैं। ओके, यानी आपको आज पता चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको रेडी रखना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि अब जब आप एडमिशन के टाइम पे जाते हो तो उस टाइम आपको अगर आपने नीट दी होंगी, ओके, तो उसके आपको एडमिट कार्ड लगता है, यानी आपको उसका स्कोर कार्ड भी लगेगा। ओके, उसका जो कंफर्मेशन पेज होता है नीट का, वो आपको उस टाइम पे चाहिए। ओके, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है नीट के। सपोज आप ऑल इंडिया कोटा से अगर अप्लाई कर रहे हो, उसमें से आपको अगर कॉलेज लगता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम पे चाहिए। देन द कॉमन डॉक्यूमेंट्स, ओके, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ऑल इंडिया में भी लगने वाले हैं और स्टेट आप अगर सीईटी देते हो तो उस टाइम भी लगने वाले हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड है। ओके, स्टूडेंट का आधार कार्ड मस्ट है। उसके बाद में आपको 10th और 12th के आपके डॉक्यूमेंट्स होना। ओके, 10th और 12th के मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट्स। उसके बाद में आपका जो टीसी है 12th का, वो भी आपके पास होना चाहिए। आफ्टर दैट बैंक पासबुक, उसके बाद में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ओके, ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका कॉलेज जो है वो आपको इशू करता है। उसके बाद में फोटो सिग्नेचर, देन सीईटी सेल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इफ यू आर गोइंग थ्रू सीईटी प्रोसेस। ओके, अगर आप सीईटी एग्जाम दी हुई है, अगर वहां से आप अप्लाई कर रहे हो कॉलेज के लिए, वहां से अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आपको सीईटी सेल का एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां पे सबमिट करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उसके बाद में जो अलॉटमेंट लेटर होता है, वो भी आपको अलॉटमेंट लेटर वहां पे दिखाना पड़ता है। आफ्टर दैट सम कैटेगरी सर्टिफिकेट्स आर देयर, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिलियर है, डोमिसाइल है। ऑल दीज सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड, और हम कह सकते हैं कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ते हैं अभी से। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के पास में एक आधा डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी एडमिशन उस टाइम पे कैंसिल हो चुकी होती है। ओके, या फिर अगर आप प्रॉपर कैटेगरी वाइज, आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाते हो, ओके, तो आपकी जो एडमिशन है वो ओपन में से चली जाती है। सो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप अभी से रेडी करवा सकते हो। ओके, अब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको 10 दिन में भी बनाकर मिल सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को एक एक महीना लगता है। ओके, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन अभी कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स की। अभी ये जो है वो मैंडेटरी है। अभी इसके बाद में और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जो डिपेंड करता है। अगर सपोज कुछ स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ बच्चे हैं जो हिली एरिया में रहते हैं, ओके, तो हिली एरिया में जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनके लिए वहां का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ओके, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो कोटा डाल रहे हैं हिली एरिया का, तो उनको हिली एरिया सर्टिफिकेट जो है वो वहां पे लगने वाला है। पेरेंट्स का डोमिसाइल भी लगता है और आपको आपका 10th और 12th का भी वहां पे दिखाना पड़ता है कि उस एरिया में से आपने 10th और 12th किया हो। उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स होते हैं, ओके, सो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। अभी ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो दो फॉर्मेट में आता है, एक स्टेट और सेंट्रल। अगर आप सीईटी थ्रू अप्लाई कर रहे हो, आप सीईटी थ्रू जा रहे हो एडमिशन के लिए, तो आपको स्टेट फॉर्मेट में होना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे आपको सेंट्रल का होना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओके, और अगर जो भी स्टूडेंट नीट की एग्जाम दे रहे हैं, ओके, सो उनको तो मस्ट है आप सेंट्रल और स्टेट दोनों के डॉक्यूमेंट जो है वो आप रेडी करके रखो, दोनों फॉर्मेट में। उसके बाद में जो भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, ओके, सो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। देन यू शुड हैव द कास्ट वैलिडिटी ऑल्सो। उसके बाद में नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट, ओके, और उसके बाद में जो भी SC ST है उनको भी उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहता है, वो भी। ओके, सो अभी ये जो है नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो है, नॉन क्रिमिलियर
तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आपका नॉन क्रीमिलियर की जो वैलिडिटी है, ओके, वो 1 साल की रहती है। तो आपका जो नॉन क्रीमिलियर है वो होना चाहिए आपका मार्च 2027 तक के, ओके। ये आप ध्यान में रखो। अगर आप आपका जो उसका वैलिडिटी है वो अभी 2026 तक के है, अगर मार्च, ओके, तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हो, आप उसको रिन्यू करवा लो। उसकी जो वैलिडिटी है वो होनी चाहिए आपकी मार्च 2027 तक की। ओके, उसके बाद में ये जो नॉन क्रीमिलियर है, ये जिनको लगता है वो ओबीसी वाले स्टूडेंट्स है, ओके, ओबीसी, वीजे, डीटी, एनटी, ऑल, ओके, फिर एसबीसी, इन लोगों को नॉन क्रीमिलियर लगता है, ओके। अब एससी और एसटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, ओके, उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये जो है वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स जो डिफेंस में आते हैं, ओके, उनके पेरेंट्स अगर डिफेंस में हो तो उनके लिए भी कुछ अलग से सर्टिफिकेट्स है वो आपको रेडी करके रखने पड़ते हैं, ओके। अब इसमें 2-3 कैटेगरीज आती है, D1, D2, D3, ओके। तो उस हिसाब से आपको आपको देखना है कि आप कौन से सेक्शन में आते हो, और उस हिसाब से आपको उस टाइप का सर्टिफिकेट जो है वो आपको आप रेडी करना पड़ता है, ओके। जैसे सर्विस सर्टिफिकेट है या फिर ट्रांसफर, अगर कुछ जब जो डिफेंस यानी जो बच्चों के पेरेंट्स अब डिफेंस में है, अगर उनका ट्रांसफर हो चुका होगा कहाँ पे, या फिर अदर स्टेट में से वो महाराष्ट्र में आए होंगे, ओके, सो उनको उनका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी चाहिए, ओके। और उस हिसाब से आपको आप जो भी डिफेंस की कैटेगरी है उसमें आपको वो सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। अब उसके बाद में जो एमकेबी कैंडिडेट आते हैं, यानी जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पर जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओके। जैसे कि आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में आप रहते हो, तो वहां का आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको लगने वाला है। उसके बाद में मदर टंग सर्टिफिकेट जो है वो भी, ओके। 12th और 10th का भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो ये जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र और कर्नाटका की बॉर्डर पर रहते हैं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी रहते हैं। उसके बाद में जो भी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं, यानी पीडब्ल्यूडी, जो भी विथ स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटी, ओके, जिनको भी जो भी डिसेबिलिटी होंगी, तो उनको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है, ओके। तो वो भी उनके पास में होना चाहिए। आफ्टर दैट जो भी ऑर्फन है, ओके, जो भी ऑर्फन स्टूडेंट्स है उनको भी ऑर्फन सर्टिफिकेट अपने पास रखना जरूरी है, ओके। देन उसके बाद में जो भी फीस कंसेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट है, आपका कुछ बैंक अकाउंट है जो कि आपके आधार से लिंक हो, आप स्टूडेंट का बैंक अकाउंट, या फिर जो भी आधार है, पैन है पेरेंट्स का, वो भी आप सबको डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी रखने हैं, ओके। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको एडमिशन के टाइम पे पूरे चाहिए, ओके। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ओके। जैसे कि अभी आपने नीट का रजिस्ट्रेशन किया होगा, सीईटी का किया होगा, एट द टाइम आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट किए होंगे, या फिर आपके जो भी पेंडिंग होंगे, ठीक है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंप्लीट विथ ओरिजिनल कॉपी आपको वहां पे चाहिए, ओके। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो कॉलेजेस सिलेक्ट करने हैं वो आपके प्रॉपर आपके स्कोर के अनुसार कॉलेज हो, तो आप अ, हमारा जो काउंसलिंग है, ओके, वो काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। एजुपाथ काउंसलिंग करके हमारा एक सेंटर काउंसलिंग सेंटर है, जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। आपने अभी एग्जाम के जो रजिस्ट्रेशन है वो तो हो गए हैं, लेकिन जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ओके, उस टाइम पे आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, आपको चॉइसेस जो है वो कॉलेजेस की कैसी रखनी है, कौन से कॉलेज आप डाल सकते हो, कौन सी फील्ड आप चूज करना है, इवन फॉर इंजीनियरिंग ऑल्सो, इवन फॉर मेडिकल ऑल्सो। तो ये पूरा गाइडेंस जो है वो आपको हमारे यहाँ पे
लास्ट तक के मिलेगा जब तक आपके एडमिशन आपको कंफर्म नहीं हो जाती है।